नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही वर्ष नूतन वर्ष 2025 रे जानुआरी मासरे सांब दशमी एवं सुदशा व्रत दुईटी जाक गोटिए दिन रे ही पड़ुछि। तेबे सुदशा व्रत एवं सांब दशमी केउं दिन रे पड़ुछि एवं एहा किपरि भाबरे पालन करा जिवो तो 2025 मसियार जानुआरी मास 9 तारिख दिन सुदशा व्रत एवं सांब दशमी पालन करा जिवो। पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि गुरुवार होइथिबा हेतु एही दिन सुदशा व्रत पालन करा जिवो एवं एही दिन सांब दशमी मध्य पालन करा जिवो। सांब दशमी दिन सूर्य भगवानंकु विशेष रीति रे पूजार्चना करा जाई थाए एवं एही दिन सुदशा व्रत पड़ुथिबा जगु माँ लक्ष्मी को मध्य निष्ठार सहित विधि विधान पूर्वक पूजार्चना करा जिवो। तो प्रथमे आसंतु जानी नेबा जे सांब दशमी काहींकी पालन करा जाई थाए। निज संतान मानकर निरोग शरीर एवं दीर्घ जीवनर कामना करी प्रत्येक माँ माने निज संतान मानकर मंगल कामना करी सांब दशमीर पूजा करिथांती। एही सांब दशमीटी प्रत्येक वर्ष पौष मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे पालन करा जाई थाए। एही दिन निजर पिलामानंक पई किछि मिठा पिठा एवं फल बढ़ा जाई थाए। तेणु सांब दशमी पूजार पूर्व दिन आपण निजर रोषेई घर को भल भाबरे सफासुतरा करिनेबा उचित। गैस चूल्हा बासन सबु भल भाबरे परिष्कार करिनेबा उचित एवं घर द्वार मध्य भल भाबरे लिपापोछा करिनेबा उचित। जेपरि आमे माणबसा गुरुवार दिन सबु लिपापोछा करी सबु परिष्कार परिच्छन्न करिथाउ सेही भली भाबरे सुदशा व्रत हेउ किंबा सांब दशमी हेउ सेही दिन मध्य आमे भल भाबरे निज घर को परिष्कार परिच्छन्न करिनेबा उचित। कारण सूर्य हेउछंती सकल शक्तिर आधार। प्रभु सूर्यनारायण उद्देश्य रे सांब दशमी पूजा करिबा द्वारा शरीर सुस्थ एवं निरोग रही थाए। सांब दशमी दिन आपण जेउ स्थान रे सूर्यंकर पूजा करिबे सेही स्थान रे भल भाबरे खरा पड़ुथिबा आवश्यक। तेणु आपण जदि चाहिबे निजर चौरा मूल रे घर अगणा रे किंबा आपणक घरर छात उपरे आपण सूर्य पूजा करि पारिबे। जेउ स्थान रे सूर्य को भोग बढ़ा जीव सेही स्थानटी को आपण गोबर पानी रे भल भाबरे धोईकी परिष्कार करिनेबे। तो आपण को जदि गोबर न मिलुछि तेबे आपण सेही जगारे किछि गंगा जल छिंची सेही स्थानटी को परिष्कार करिनियंतु। तापरे आपण गोटिए पीढ़ा नेबे जेउथिरे कि कंटा बाड़िया होई नथिबो। सेही पीढ़ा को आपण भल भाबरे धोई देबे एवं पोछि नेबे। तापरे सेही पीढ़ा उपरे आपण सूर्यंकर छवि आंकिबे अर्थात आपण मुरुजरे सूर्यंकर प्रतिमा बनाइबे। ता उपरे आपण गोटिए लाल रंगर कपड़ा रखिदेबे। तापरे आपण गोटिए गुआ को हलदी पानी रे धोई सूर्यंक नाँ रे स्थापना करिबे। सेही गुआरे आपण चंदन सिंदूर लगाइबे एवं गुआ उपरे फूल रखिबे। लाल रंगर मंदार फूल सूर्यदेवंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तो आपण सूर्यंक पूजारे मंदार फूलर व्यवहार करिबे। विशेष करी लाल रंगर मंदार फूल व्यवहार करिबे। पीढ़ा सम्मुखरे आपण मुरुजरे मंडल काटिबे। तापरे सेही मंडल उपरे आपण निजर पिलांक उद्देश्य रे जेउ भोग बाढ़िछंती मिठा पिठा फल ताकू कदली पत्र रे रखी भोग बाढ़िबे किंबा बाईगण पत्र रे रखी मध्य सूर्यदेवंकु भोग लगा जाई थाए। तापरे सूर्यदेवंकु आपण कंचा क्षीर रे अर्घ्य देबे। तापरे सूर्यदेवंकु धूप दीप देई आलती करिबे। तापरे ओम धर्म देवताय नमः कही पुष्पांजलि देबे।
तापरे आपणकर एही पूजा कार्य समापन हेबा परे सूर्य देवतांकु प्रणाम करिवे एवं सूर्यदेवଙ୍କ उद्देश्य आपण जेउ गिनारे हळदी पानी रखिथिबे सेथिरे सूर्यदेवଙ୍କୁ दर्शन करिवे। सूर्यदेवଙ୍କୁ पूजा करिबा द्वारा एही सांब दशमी दिन सकल प्रकारर चर्म रोग दूर होइथाए। सांब दशमी दिन दुई प्रहररे अन्न डाली खेचुड़ी खीरी आरिसा काकरा पिठा मिठा ए सबु भोग करा जाए एवं सूर्यास्त समय रे महाकाल पिठा नाम रे बुढ़ा चकुली भोग करा जाए। जदि आपण सूर्यदेवଙ୍କୁ 3 थर भोग करि पारु नाहंती तेबे आपण सकाळे समय रे किंबा खरा बेले अर्थात मध्याह्न समय रे आपण एही समस्त जिनिस को सजाड़ी भोग लगाई पारिबे। मात्र एही सांब दशमी दिन आपण ठाकुरंकु 3 थर धूप दीपरे आलती करी प्रणाम करिबा उचित। सूर्य देवतांकु आपण सकाळे 2 प्रहररे एवं सूर्यास्त पूर्वरु 3 थर प्रणाम करी आपण सूर्य गायत्री मंत्रर जप करिबा उचित। तेबे सूर्यदेवंकर गायत्री मंत्रटी हेउछि ओम भास्कराय विद्महि महातेजाय धीमहि तेनो सूर्य प्रचोदयात् ओम नमः नमः। केही केही सकाळ समय रे सूर्यदेवंकु मुआ एवं फल भोग करिथांती एवं मध्याह्न समय रे खेचुड़ी घुड़ुघुड़ा तरकारी एहा सहित पिलामानक पई बढ़ा जाउथिबा पिठा मिठा एवं फल भोग लगाई थांती एवं सूर्यास्त पूर्वरु बुढ़ा चकुली भोग करिथांती। तो सांग माने एबे आसंतु जानिबा जे आपण माने सुदशा व्रत किपरि भाबे करिबा उचित। सुदशा व्रतर संपूर्ण पूजा विधि विषय रे जानिबा। तो सांग माने आपण जेउ स्थान रे मां को स्थापन करिवे सेही स्थान रे आपण झोटी चिता पकाइबे सेठी 16 कोठी पद्म अंकन करिवे मांकर पाद पद्म अंकन करिवे। तापरे आपण गोटिए पीढ़ा नहीं जिबे जेउ पीढ़ाटी पूर्वरु धुआ पोछा होइथिबो एवं सेथिरे जेपरी कंटा बाड़िया होई नथिबो सेथि प्रति आपण विशेष रूप से ध्यान देबे। तो सही पीढ़ारे आपण गोटिए लाल रंगर कपड़ा भल भाबरे गुड़ाई देबे एवं ताकू मां को जेउठारे आपण स्थापन करिवे सही स्थान रे रखिदेबे एवं ता उपरे आपण माँ लक्ष्मींकर फोटो चित्र किंबा प्रतिमा रखिबे एवं मांकर निकटरे ही गुआ बसाजिबो। तो आपण जदि फोटो चित्र नेउछंती तो फोटो चित्र को आपण गंगा जल रे पोछि नेबे एवं जदि आपण मांकर प्रतिमा नेउछंती तो प्रतिमा को आपण पंचामृत रे स्नान कराई नेबे। तापरे मां को आपण सिंदूर चंदन अर्पण करिवे। तापरे आपण मांकर प्रिय फूल रे एवं फूलमाल रे मां को सजाई दियंतु। आपण माने जानिथिबे मांकर सबुठारु अति प्रिय फूल हेउछि पद्म फूल। तो आपण माने मां को पद्म फूल गेंडू फूल गोलाप फूल ए सबु फूल अर्पण करि पारिबे। एहा व्यतीत आपण सुगंधित फूल मध्य अर्पण करि पारिबे। तेबे मने रखिबे जे मां को आपण अपराजिता फूल किंबा कन्यर फूल देबे नाही एवं मां को जदि आपण गोलाप फूल देउछंती तो आपण भल भाबरे देखि नेबे जे गोलाप फूल रे जेमिति कंटा न लागि थाए। एही ऋतुरे तो गेंडू फूल बहुत सहजरे ही आपण को मिली जिवो। तो आपण मां को गोटे गेंडू फूलर माळ आपण अर्पण करंतु। तो आपण माने तो सुदशा व्रत पूर्व दिनरु ही मांकर पूजा सामग्री भल भाबरे धुआ धुई करि देइथिबे। तो गुआ बसाइबा पाई जेउ खटुली आपण रखिथिबे से खटुली को आपण आनी मां को निकटरे रखिबे एवं सही खटुली रे आपण पूर्वरु चिता पकाई नैथिबे। एबे सही खटुली उपरे गोटे लाल रंगर कपड़ा बिछाई दियंतु। जदि आपणक पाखरे खटुली नाही तो आपण खाली लाल कपड़ा रखी ता उपरे मध्य गुआ स्थापन करि पारिबे। तो एबे आपण माने कलश बसांतु।
कलश बसाइबा पई जेउठारे आपण कलश बसाइबे सेठारे आपण चिता पकाई देइथिबे। सेही झोटी चिता उपरे आपण धान रखंतु। सेही धान उपरे आपण पूर्ण कुंभ बसान्तु। आपण जेउ कलश बसाउछंती सेही कलशरे मध्य आपण चंदन सिंदूर लगाई दियंतु। सांग माने आपण माने निश्चित भाबरे जानिथिबे प्रत्येक पूजारे प्रथमे कलश पूजा करा जाइथाए। कलश हेउछंती गणेशंकर प्रतीक एवं गणेश हेउछंती अग्र पूज्य। सेथिपाई प्रत्येक पूजारे आमे माने प्रथमे कलश पूजा करिबा उचित। मने रखिबे कलशरे आपण जेउ आंबडाळ देबे सेथिरे जेमिति 5टी किंबा 7टी पत्र रहिथिबा उचित। कलश उपरे आपण चाहिए कदली किंबा नड़िया रखि पारिबे। आपण जेउ फलकू कलश उपरे रखिबे सेही फलरे मध्य किछि चंदन एवं सिंदूर लगाई देबे एवं ता उपरे आपण फूल रखिबे। सेथिरे आपण मंदार फूल दियंतु कारण मंदार फूल गणेशंकर अति प्रिय होइथाए। एवं कलश उपरे आपण एक फूलमाळ मध्य दियंतु। तो कलश बसाई सारिला परे आपण गुआ बसान्तु। सांग माने सुदशा व्रतरे 10टी गुआ पूजा करा जाइथाए। तो सेही 10टी गुआ को आपण प्रथमे हलदी पानी रे धोई नियंतु। जदि आपणकर पाखरे पुरुणा सुदशा व्रत रहिछि तो आपण सेही पुरुणा सुदशा व्रत को मां को फोटो किंबा प्रतिमा निकटरे रखी चंदन सिंदूर लगान्तु। मने रखिबे आपण जेउ हलदी पानी रे गुआ को धोइथिबे सेही हलदी पानी को आपण पादुका रूपरे सेवन करिबे। तापरे आपण गुआ को नेई खटुली रे रखन्तु एवं प्रत्येक गुआ उपरे आपण चंदन सिंदूर लगाई दियंतु। तापरे आपण जेउ सुदशा व्रत बही रखिथिबे सुदशा व्रत बही रे मध्य आपण चंदन सिंदूर लगाई दियंतु। सांग माने गुआ उपरे 10 प्रकारर फूल रखिबार नियम रहिछि। मात्र जदि आपणक निकटरे 10 प्रकारर फूल नाही तेबे आपणक निकटरे जेतिकी प्रकारर फूल रहिछि आपण ताकू गुआ उपरे रखि पारिबे। तापरे आपण प्रत्येक गुआ उपरे गोटिए गोटिए करी दुब बरकोली पत्र एवं गोटिए गोटिए अक्षत रखन्तु। तापरे आपण जेउ व्रत पूजा करिबा पई आनिथिबे ताकू हलदी पानी रे धोई आपण गोटिए जागारे सेही व्रतरे बांधिबा पई 10टी दुब 10टी बरकोली पत्र एवं 10टी अक्षत को सेठारे रखन्तु। तापरे आपण बालभोगर प्रस्तुत करन्तु। तो आपण बालभोग पई छेना गुड़ नड़िया कदली ए सबु नियंतु कारण ए सबु हेउछि मांकर बालभोगर प्रधान। तो सकाळ 9टा भितरे बालभोग करा जाइथाए। तापरे आपण दीप धूप देई कलश को एवं मां को आलती करन्तु। तापरे आपण प्रथमे कलश निकटरे भोग लगान्तु। कलशरे आपण जेउ मंडा पिठा करिथिबे तो कलश पूजा पई आपण अलगा मंडा पिठा करिथिबे। मांकर 10टी मंडा पिठा एवं कलश पूजा पई अलगा मंडा पिठा करिबे। कलश पूजारे आपण मंडा पिठा एवं फलमूल भोग लगाइबे। तापरे आपण माँ लक्ष्मी को निकटरे बालभोग करिबा पई गोटिए थाली नहीं जान्तु। सेथिरे आपण जेउ छेना गुड़ नड़िया कदली नैथिबे ताकू भल भाबरे चकटी 10टी गुला करिकी बाढ़न्तु। तापरे आपण सेही भोग को मां को समर्पण करन्तु। बालभोग करिसारिबा परे आपण सुदशा व्रतर बही पढ़न्तु। सुदशा व्रत बही रे लेखा जाइथिबा माँ लक्ष्मींकर 10 गोटी नाम पढ़ी आपणकर व्रतरे 10 गोटी गंठी पकान्तु। प्रथम गंठीर नाम लक्ष्मी नारायणी, द्वितीय गंठीर नाम कमलिनी, तृतीय गंठीर नाम श्री हरिहर प्रिया, चतुर्थ गंठीर नाम पद्मालया, पंचम गंठीर नाम कमला, षष्ठ गंठीर नाम चंचला,
ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଘ୍ନସେନୀ, ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ, ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଆପଣ ବ୍ରତର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣ ଗୁଆ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ବହି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ବହି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ବହିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଆପଣ ବହିକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 10 ପୁର ଦେଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ସେହି ମଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ 10ଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇକି ପୁର କରିବେ ସେଥିରେ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଛେନା, କର୍ପୂର, ଅଦା, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ମୁଗ ଏବଂ ରାଶି। ଏହି 10ଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ଆପଣ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ପୁର ଦେଇ ଆପଣ 10ଟି ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ିବେ। ତାକୁ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ମନେ ରଖିବେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଗାଇଥିବେ ସେହି ଭୋଗକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହିଁ ଖାଇବେ। ଆପଣ ବାହାର ଲୋକକୁ ସେହି ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅ ବାହା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଭୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୀପ ଧୂପରେ ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କର୍ପୂରରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆପଣ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ବ୍ରତକୁ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ସେହିଦିନ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ କେବେ ବି ହାତରୁ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ହାତରୁ ବ୍ରତ ଖୋଲାଯାଇ ନଥାଏ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ଖୋଲି ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବେ, କର୍ପୂର ଆଳତି କରିସାରିବା ପରେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଆଳତି ନେବା ପାଇଁ କହିବେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ କଳସକୁ ଆପଣ ଝୁଣାରେ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଏବଂ କଳସକୁ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ସମାପନ ହେଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।